बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, न्याय का, यानी जितने भी हमारे जीवन में जितने हमारे अधिकार हैं सब संविधान के लागू होने पर प्राप्त हुए। पहले हमारे कोई भी अधिकार नहीं था, शून्य। क्या हम जानवर से भी बदतर जिंदगी थी हम लोगों की। हमारी समाज की जो जानवर कुत्ता तालाब में पानी पी सकता था, तालाब में पानी पी सकता था, लेकिन हमें अधिकार नहीं था कि घाटे में एक लोटा पानी ले आए। महिलाओं की कहानी बता दूं, महिलाओं को ना तो शिक्षा का अधिकार, वो घूंघट में हमेशा पर्दा प्रथा। क्या पर्दा प्रथा? यानी कि घूंघट के अंदर, यानी बोलने का, उठने बैठने की बड़ी व्यवस्थाएं थी। दक्षिण भारत में त्रावणकोर में महिलाओं को स्तन टैक्स देना पड़ता था। स्तन टैक्स यानी महिलाओं की, समाज हमारा 4 वर्गों में विभाजित, तब से कितने वर्गों में? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों का क्या किया? शूद्रों को और भी वर्गों में बांट दिया। फिर कोई चमार हो गया, कोई यादव हो गया, यानी कोई धोबी हो गया, कोई नाई हो गया, कोई प्रजापति हो गया। 743 जाति में बांट दिया गया। क्यों? यदि ये एक ही वर्ग रहेगा तो ये संगठन रहेगा। क्या रहेगा? यदि इनको हम भेदभाव, ये छुआछूत व्यवस्था यानी अलग अलग कर देंगे, जातियों में विभाजित कर देंगे, तो ये एक एक अलग अलग हो जाएगा। जब अलग अलग हो जाएगा तो शक्ति खत्म। शक्ति जब एक रहेंगे तो शक्ति मजबूत रहेगी। एकता में शक्ति, संगठन में शक्ति, है ना। तो बता रहा था महिलाओं को, तो महिलाओं को क्या स्तन टैक्स देना था, यानी शरीर के ऊपर के हिस्से को ढकने के लिए राजा को अपना टैक्स देना पड़ेगा। तब वो महिलाएं, शूद्र समाज की महिला, तब वो ऊपर से अपना कपड़ा पहनेंगी, कुर्ती यानी ब्लाउज पहनेंगी। समझ रहे हो? उनमें से एक महिला थी नागेली। क्या नंगेली सही। तो नंगेली ने नई हुआ कि जैसे नई हो कि उन्होंने पहना। राजा के लोग तुरंत राजा के पास गए और कहा कि महाराज ऐसी सी बात है। तो उनको बुलाया गया, कहा अगले महीना आपको टैक्स अदा करना है। ये तो पहनने के अधिकार है, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा आपको। इस कपड़ा के पहनने का, स्तन ढकने का टैक्स देना पड़ेगा। अब इतने गरीब थे, वो टैक्स नहीं दे पाए। अगला जो डेट आई जो भी, तो राजा के लोग गए उन टैक्स मांगने। तो घर के अंदर उन्होंने किया कि अब घर में है नहीं कुछ देने का, भोजन नहीं है तो टैक्स कैसे दे पाएंगे भाई। उन्होंने क्या किया, अपने स्तन को पत्तल में काट करके दे दिया, ले, और वहीं पर शहीद हो गई। वहीं पर वहाँ के लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने, जो बस्ती के थे, उन्होंने बहुत विरोध किया। एक हो गए, मतलब कि तब वहाँ के राजा को ये नियम बदलना पड़ा कि नहीं, अब तो सभी महिलाओं को ये पहनेगा। तो इसी के साथ में अपनी वाणी का विराम देता। सबको जय भीम, जय भारत।